नमस्ते शून्यो। नमस्ते माँ, प्रणाम। बड़े दिनों बाद आज ये मौका मिला है कि हम तेरी बातें सुने। तो तू तेरा थोड़ा बचपन के संबंध में बता, तेरे माता पिता ने कब संन्यास लिया। और मुझे पता है तू ओशोधाम में चिल्ड्रन कैंप से आना शुरू किया था। तो ऐसे तू तेरी जो भी जीवन की यात्रा है इस तरह शुरू कर, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने आज मुझे इनवाइट किया और अपने संबंध में कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। मेरा जन्म हुआ 1993 में। ओके। और उस टाइम में एक ही बच्ची हूँ अपने दोनों पेरेंट्स की। और वो उस समय स्ट्रगलिंग फेज में थे अपने जीवन के। तो मेरी अपब्रिंगिंग थोड़ी रिलीजियस रही है क्योंकि मेरे फादर चिन्मया मिशन से जुड़े थे उस समय। तो चांटिंग और पूजा वगैरह ये सब बहुत होती थी घर पे बचपन से ही। और मैं सोती भी थी तो भगवद गीता चलती थी घर में। ओके। इस तरह से मैं बड़ी हुई। अकेले हम रहते थे 3 लोग बस। फिर वो ओशो से जुड़ गए, उनका संन्यास काटा और मुझे उन्होंने एक्सपोजर दिया ओशो धाम का। उस समय मेरी उम्र 9 साल के करीब थी। तो वहाँ चिल्ड्रन कैंप होता था और पेरेंट्स कैंप अलग अलग होते थे। तो पहली बार वो मुझे उसमें लेके गए और मैंने बुद्धा हॉल में चिल्ड्रन कैंप एंजॉय करा और उन्होंने कबीर में अपना पेरेंट्स कैंप। तो उस समय मुझे कह सकते हैं ध्यान की पहली झलकें मिली। ओके। मेरे फेवरेट मेडिटेशन आज भी वही है, नो डायमेंशन। ओके। और मुझे बुद्धा हॉल में ऐसे घूमने में बड़ा मज़ा आता था। तो और भी बहुत बच्चे होते थे उस कैंप में। तो वहाँ से एक मुझे समझ नहीं थी उस समय, मगर एक एक्सपीरियंस अंदर का हुआ। फिर मैं अकेले आने लगी ओशोधाम 1-2 साल में ही। इसी तरह अलग अलग कैंप्स मैंने कुछ अटेंड करे और उनकी अपनी यात्रा चलती रही पेरेंट्स की और मेरी अपनी चलती रही। फिर पढ़ाई पूरी करी। कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने अपना स्कूलिंग पूरा करा गुड़गांव से ही और उसके बाद ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। ओके। और उसके बाद मास्टर्स किया कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, दैट इज़ डिजिटल मीडिया मेरा मेजर था। तो जब ग्रेजुएशन थी तो साथ में ध्यान तो चल ही रहा था डेली बेसिस पे। और मैं ऑफिस भी जाया करती थी। जॉब शुरू कर हाँ दी? जी, हाँ। तो ग्रेजुएशन और जॉब जस्ट टू मेक माई सेल्फ फ्री इंडिपेंडेंट so that I can earn and spend also. So I would work 3 months, 6 months and then go have a nice leisure time. कभी किसी आश्रम में चले गए, पूना चले गए, anywhere. तो ऐसे कुछ साल चले और उस टाइम काफ़ी चीज़ें साथ साथ चल रही थी और ध्यान भी चल रहा था। उसके बाद फिर कुछ मेरे लाइफ में अप्स डाउन्स आए। बीइंग अ टीनेजर बड़ा केओस था। सो और कुछ और भी फैक्टर्स थे। तो इट वाज लाइक सो मेनी साइक्लोन्स एट दैट टाइम एंड कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। आई वाज जस्ट फ्लोइंग विद टाइम बट करेज था अंदर एंड आई ऑलवेज डिड everything that people say not to do. ओके। So थोड़ा रिबेलियस नेचर ऐसा स्वभाव भी था। फिर पूना में मैं रही लगभग 3 से 4 महीने। वहाँ मैंने वर्क एज मेडिटेशन किया। कम्यून में? जी। एंड वहाँ पे मुझे पहले इवेंट्स में रखा, उसके बाद गैलेरिया में आई स्टेड। आई वर्क विद स्वामी अंतर समारोह, वो वहाँ हुआ करते थे तब। तो वो वर्क मेडिटेशन और वहाँ रहना, समाधि में जाना विद अ रेगुलर डिसिप्लिन, समथिंग शिफ्टेड इनसाइड and that was very joyful time also, very painful time also. So although I didn't know what was happening, but my first visit there I felt that this is home. Okay. And that's what I even said to one of the Swamijis who was showing me around. So वहाँ पर रहने में कुछ प्रोसेसेस चले मेरे अंदर
और जैसे कहते हैं जो अननेसेसरी चीज़ें थी मेरी लाइफ में वो झड़ गई, तो वो झड़ रही थी और मैं वहाँ रह रही थी। उसके बाद फिर आई केम बैक होम, फिर एक दो विजिट्स और हुए, एंड देन आई डिड अ मिस्टिक रोज ग्रो विद यू. दैट वाज a gift from Osho, I would say, at the right time, and intensity was also right inside me. That was in 2015. Okay. And एक एक फनी सा ख्याल मेरे भीतर रहता था बचपन में कि Osho got enlightened when he was 21, so something will happen to me also when I would be around 21. But सच कुछ हुआ नहीं, तो आई टुक संन्यास एट दैट टाइम, बट फॉर्मली, एंड दैट मिस्टिक रोज वॉज वेरी इंटेंस फॉर मी. सो मैंने अपना जितना भी था पूरा लगाया उसमें विदाउट होल्डिंग बैक, एंड साइलेंस में थी 21 दिन, और काफ़ी इंटेंस था. एंड जिसको कहते हैं ना बहुत जल्दी से पतझड़ आ जाए, so lot of unnecessary baggage inside outside feathered away, and after that was like a fresh flower. And then I went for my higher studies to New Zealand, and वहाँ पर फिर मेरा प्रोग्राम 2 साल का था, but I cut it short क्योंकि मुझे व्यर्थ लग रहा था सब उस समय पढ़ाई, क्योंकि it's just a gimmick कि आप यहाँ इस सोसाइटी में हो, इसको लोग वैल्यू देते हैं तो आपको ये करना है. अदरवाइज मेरे अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. इट्स जस्ट अ पैरेट थिंग. आप कुछ रटा कर लो एंड देन यू साइन इट, राइट इट, यू गेट ग्रेड्स, यू पे फॉर योर डिग्री बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फी. सो वो मैंने कट शॉर्ट किया, और 1 year 6 months में मैंने अपना फास्ट ट्रैक करके कोर्स ख़त्म किया. ग्रेजुएशन का दिन था, तो मैंने बोला आप डिग्री मेरी इंडिया भेज दो, बिकॉज माई पेरेंट्स फाइनेंस्ड इट, इट शुड रीच दैम. एंड उस दौरान मेरे भीतर काफ़ी कुछ अनबैलेंस्ड, डिस्टर्ब्ड टू अ हाईएस्ट लेवल. सो इंसान से बात करना मुश्किल लग रहा था, किसी के साथ भी रिलेट करना मुश्किल था, और अकेले में बहुत बेचैनी थी. वहाँ पे कोई ओशो सेंटर नहीं था, कुछ सन्यासी थे जिनसे मैं मिली 1-2 बार, फिर वो भी एक्टिव नहीं थे. कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जाके मैं चाहूँ तो डायनामिक कर लूँ, तो मैं घर में ही डायनामिक किया करती थी. उससे पहले मैं स्कूल टाइम से कुंडलिनी कर रही थी डेली बेसिस पे. फिर न्यूजीलैंड में मैंने 1.5 साल रोज़ डायनामिक किया सुबह. कई बार मुझे घर भी बदलना पड़ा क्योंकि वहाँ शोर बहुत होता था सुबह. तो कुछ अंदर बेचैनी थी जिसका मुझे कुछ समझ नहीं थी. तो एक दिन मेरे फादर, जिनको मैं गुरु भी मानती हूँ अपना इस यात्रा में, कोई भी जिज्ञासा होती थी बच्चे की तरह, तो योर बायोलॉजिकल फादर? यस, माय बायोलॉजिकल फादर, स्वामी प्रेम पुरातन. So he would always not guide, I would say, just show me the mirror, so I get clarity what's happening. So at that time I shared it with him that this is what's happening, and उस दौरान मैं महागीता भी सुन रही थी. अकेले जाती थी लॉन्ग वॉक्स पे 2-2, 3-3 घंटे. तो उसी समय बस सुकून होता था मेरे को, वो कुछ घंटे एक दिन के. बाकी तो इट्स वाज लाइक आई एम ऑन फायर. एंड फिर उन्होंने बोला कि तुम कोई ज़ेन मोनेस्ट्री देख लो कुछ दिन के लिए, वहाँ जाओगे, रहोगे एकांत में तो बैलेंस हो जाएगा. तो मैंने ढूंढा, नहीं मिला कुछ ज़ेन से रिलेटेड. कुछ जगह थी कमर्शियल थी, सो आई डिडंट फील लाइक. देन आई फाउंड आजान शाह's ट्रेडिशन, दैट इज़ तेरावाड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जिसको ओशो ने भी बताया है ही न्यान करके. तो वो वेरी रिजिड and very disciplined atmosphere. So I enrolled there, and उनका कोई जवाब नहीं आया, so I forgot about it. But after 14th of July, I remembered this date because उस दिन मेरा graduation day था. वो black, they dress you in black like a crow, and I was least interested in it. So that same day,
they responded through an email that you're welcome and your stay is confirmed. Okay. I was surprised. I didn't even ask to stay. And they said that for next 14 days you can stay here. Okay. So I took that opportunity and I left. It was in Bombay Hills, Oakland, and I left there for about 1 week. In my mind I thought कि एक हफ्ता देख के रहते हैं और फिर with the course of time I'll take my decisions. And that 1 week it turned into 1 year. Okay. Yes. And there was one Dutch monk there, and it was vast open jungle, and just 3 people living there at that time. जब मैं गई, there were few cats, were very loving. Monastery का environment ऐसा ही है, all animals are very loving No there. woman. No woman. Okay. So I was, You were not scared. no. I was so happy. And inside जो भी एक trembling था ना, somewhere deep down I felt कि now I'm at the right place. मेरे को उस टाइम सिर्फ अकेली जगह चाहिए थी. एक मैंने अपने साथ ही कमिटमेंट किया था कि जब तक मैं ओशो के सारे डिस्कोर्सेज नहीं सुन लेती तो लाइफ में किसी भी चीज़ में नहीं जाऊंगी, चाहे वो काम हो, रिलेशनशिप्स हो और वॉट एवर, मनी, एनीथिंग, बिकॉज वो क्लैरिटी तो वहीं से आएगी. एंड देन आई विल जस्ट वेस्ट माई टाइम गेटिंग इन टू डिफरेंट ट्रिप्स ऑफ लाइफ. So this commitment was there, and I felt like now I have time, I have space, what else I need? And it was absolute beautiful, lush green mountains and very friendly atmosphere. तो वहाँ का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिसिप्लिन है, वो सब मुझे कभी सूट नहीं करता था. So that was my compromise. That okay, आपके ग्रुप एक्टिविटीज़ में मैं अटेंड करूँगी, but you leave me alone. So I just had to give them 2-3 hours a day, and rest is my time. मैं चाहे जंगल में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो उस समय मैं डिस्कोर्सेस सुना करती थी. डर नहीं लगता था? डर नहीं लगता था, वहाँ नहीं लगता था, बाहर लगता था. Okay. In the city I was afraid. जब इंसान से बात करो या कुछ भी, तब लगता था कि नहीं. बट वहाँ पर एकदम जैसे I fit in, like very very easy, effortlessly. एंड एक डच मंक था वहाँ पर उस समय, और एक मैं थी, और मैं रोब में ही रहती थी. I knew you are Osho sannyasi. Yes, and that was first day only I cleared it that I am Osho Sannyasin, and he was against Osho. Okay. He could not even tolerate his name. He said, don't say. Yes, that Dutch monk. Yes, he was a very senior monk. But I said, this is my life, this is my commitment. And I'm not bothering yours, so you also don't bother mine. Okay. So but there was a very loving relating, I would say, because हम लोग साथ में इतने समय रह रहे थे. So as individual there was बहुत प्रेम था. So we agreed to disagree with each other, and there I stayed. People came in and they left. कुछ लोग एक हफ्ता आ रहे हैं, एक महीना आ रहे हैं. सो इस तरह वहाँ पर स्केड्यूल यही होता था. सुबह 1 घंटा मेडिटेशन, साइलेंट सिटिंग, और रात को 6 बजे 1 घंटा मेडिटेशन, कुछ चैंटिंग भी होती थी. दिस इज़ एवरी डे. एक ही बार खाना खाते थे हम 11 बजे इस दिन में, और वो भी बाहर से दाना आता था. तो जो मोनेस्ट्री की सपोर्ट हैं, मोस्टली लोग थाई, बर्मीज होते थे और श्रीलंकन होते थे. तो ये लोग अपने घर से बना के लाते थे. जिस दिन नहीं आया उस दिन फास्ट. अच्छा. तो ऐसे बहुत कम दिन थे. एक ही टाइम खाते? जी, एक ही टाइम. मॉर्निंग में हल्का ब्रेकफास्ट, लाइक एक 7 o'clock. मेडिटेशन ख़त्म होता था 6:30 से 7 मेरी ड्यूटी होती थी वहाँ किचन में. एंड आई वुड जस्ट प्लेस सम कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट्स, वेरी लाइट. तो वो खा के उसके बाद हमारा वर्क पीरियड होता था. सो मेंटेनेंस मोनेस्ट्री का, चॉपिंग द वुड और cleaning the path. My favorite was to sweep the leaves. Okay. So एक लंबा path था towards the main sala, means the meditation hall. So I was very peaceful there. तो वो sweep करना वो मेरा favorite task था वहाँ. और भी कई तरह के होते थे, fencing या कोई hut बना रहे हैं, construction. So जिसका भी जो भी liking है वो कर सकता था. तो इस तरह काफ़ी समय वहाँ बीता.
And for me personally, I felt that this is a rare opportunity. तो मैं अपना समय नहीं वहाँ बिल्कुल बर्बाद करती थी. एक दिन में 3-4 डिस्कोर्स मैं डाइजेस्ट भी कर पाती थी और सुनती भी थी. बेयरफुट आप जंगल में जा सकते हो, वहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं है, तो वैसा कोई फियर फैक्टर नहीं था दैट समथिंग माइट अटैक. सिर्फ पॉसम्स होते थे, वो भी नॉक्टोरल एनिमल्स, सो दे कम एट नाइट ओनली. So like that the time flew, and then there were some problems of the trustees of that monastery. तो उनको मेरे कपड़ों से दिक्कत थी. मीन टाइम वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा बन गया था. लोग अलग अलग जगह से आते थे. लाइक देयर वर फ्यू पीपल फ्रॉम US, few from Brazil, Japan, so one of each country, so and all of them were sincere. तो एक एक करके हम सब गंजे होते गए वहाँ. जस्ट आउट ऑफ डेडिकेशन आई वुड से, कि जो आप जहाँ रह रहे हो उसका एक माहौल डेकोरम है, तो यू सरेंडर टू इट. सो एक दिन आई ऑल्सो शेव्ड माई हेड वेरी स्पॉन्टेनियसली. Total shave. Yes, total shave. I have a picture of that I can share with you. Okay. Where they were a Dutch woman and the partner of that woman. They both were like playing with my hair. I had very long hair, Okay. about this length, and they were playing with scissors and chopping and ekdam clean. How you got this idea to shave your head? Like I said, no, it was a vibe of the environment. Vibe. Everyone was doing that, and the monk was there. He was instigating it, you know. and he used to tease me that you have long hair and you like them so much. Why don't you shave them? So no big deal. I can do it, but there is no need. But he would always tease me that today I had a dream of Shunyo sitting here with, you know, in meditation without hair on head. so few, you know, these gimmicks. And finally I thought that why not? What's keeping me? You know, if it doesn't matter that you have them or not, then let them go. Okay. But I felt little resistance there. I felt it strongly. That then I saw, so there is something there. So let's do it. So one day that monk was away. Somebody had invited him, and I said I would surprise him in evening meditation that your dream came true. Okay. So in afternoon, these two friends of mine, they helped me do that. And so that time we were about 8 people, and all of us had shaved our heads from our own will. Nobody forced us. And morning evening meditations work, this carried on. And one very interesting thing I observed there, कि जिस दिन भी हम लोग सब सिंसियरली अपने ध्यान में, और सबका ध्यान भी बहुत अच्छा होता था, वो लोग जाना को फॉलो करते थे. पहला जाना, दूसरा जाना, इस तरह की लिनिएज है बुद्धिज्म में. तो जाना मीन्स सतोरी. So if people are being in that space where there is nothing happening here and everything is, तो उस दौरान जब ऐसे दिन होते थे तब we used to get so much gifts, so much food, and it was like mysterious. उनको थोड़ी ना पता, बट बहुत आता था. इतना आता था कि हम वापस ही कर देते थे लोगों को. हमारे पास स्टोरेज नहीं होता था, कहाँ रखें, इतने गिफ्ट्स आते थे. और जिस दिन जो दिन होते थे साल में, जब ध्यान में कोई 1-2 लोग गड़बड़ आ गए, जो दे आर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, एंड बाकी लोग भी ऐसा ल्यूकवार्म है, तो हमें खाना भी नहीं मिलता था. अच्छा. 1-2 दिन खाना नहीं आएगा, कम आएगा. तो इस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी. तो एक टाइम खाना खाते थे, देन नथिंग होल डे. हाँ, वी वुड हैव वाटर. इवनिंग में टी, डार्क चॉकलेट एंड चीज़ अलाउड था. 6 PM, ओके. 6:30 इवनिंग मेडिटेशन वो था. बट ऐसा लगता नहीं था, भूख नहीं You got लगती. used with that. Yeah, it was rather more energetic, I felt. Okay. And one meal, and after that you rest and do walking, have water you can drink, juices you can drink if you're thirsty. But I never felt, rather it was light, very light and easy. So the purpose was this, that हम खाने से पहले ये चांट भी करते थे that मैं इतना भोजन लूँ
कि एक दिन और मेरा शरीर ध्यान कर सके। तो उस इंटेंशन के साथ जब आप जीते हो तो फिर इट्स नॉट अ बिग डील। ओके